के तौर पर मैं ऐसी खबरें जो मैं करना चाहती हूँ वो मुझे करने का मौका बिल्कुल नहीं मिल रहा है। नूर एक सीरियस जर्नलिस्ट बनना चाहती है, वो असली मुद्दों पर असली कहानियाँ लिखना चाहती है, बट वो एक ऐसी जगह पर काम कर रही है जहाँ पर उसके बॉस उसे एंटरटेनमेंट बीट कवर करने भेज देते हैं। ऐसी खबरें जो उसे रेलेवेंट नहीं लगती वैसे खबरें कवर करने के लिए भेज देते हैं। वो एकदम ऊब चुकी है अपने जॉब से और अपने लाइफ से, इसलिए कहती रहती है। ये हमारे न्यूज़रूम की कहानी आपने उठा ली पूरे तरीके से। बिल्कुल, इनफैक्ट हर कोई जो जर्नलिस्ट से मैं मिल रही हूँ प्रमोशंस के दौरान, हर कोई यही कह पा रहा है कि हम इतना रिलेट करते हैं इस कैरेक्टर से। अभी आपने भी तो कहा कि आप भी सोचते हैं कि नहीं, मैं तो ये सोचता नहीं हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि मैं जो करूँ, लेकिन आपने ये कैसे महसूस किया कि आप रिपोर्टर नहीं जो करें? बस आई थिंक हर रिपोर्टर की यही कहानी होगी एंड नूर की भी है, बट मोर देन एनीथिंग ये एक लड़की की कहानी है, एक जर्नी है उसकी, जहाँ पर अपने आप की खोज में, अपने पर्पस की खोज में, वो एक जर्नलिस्ट है इसलिए वो जानती है कि वो कुछ अच्छा कर सकती है, उसके हाथ में वो शक्ति है, शी हैज़ द पावर ऑफ द पेन, यू नो, तो वो उसे अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहती है। ये बताइए कि जो प्रोमोज हैं उसमें जो नूर का किरदार है वो अपने आप में ज़बरदस्त है। भाई आप मस्ती भी ज़बरदस्त करती हैं, बार में पहुंचती हैं, ज़बरदस्त तरीके से ड्रिंक्स पीती हैं और उसके अगले दिन सुबह वही होता है जो हम सबके साथ अक्सर होता है। जी। तो ये सारी पर्सनल एक्सपीरियंसेस थी या मिला जुला कर? ये इनफैक्ट सबसे बड़ा एक्टिंग का टेस्ट था मेरा, क्योंकि मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ एंड तो जो मैंने इनको ब्रीफ किया अपनी पर्सनल लाइफ से। मुझे दूसरों के एक्सपीरियंसेस से बोरो करना पड़ा, बट अच्छा लगा एक रियल और एक यू नो बहुत ही आज की जो मॉडर्न लड़की होती है वैसे कैरेक्टर को निभाना। आई डोंट थिंक मैंने कभी इस फिल्म से पहले ऐसा कोई किरदार निभाया है। हर कोई फिल्म में बहुत ही लार्जर देन लाइफ रोल्स प्ले किए हैं मैंने, बट इस फिल्म में बहुत ही रियल, बहुत ही रिलेटेबल और एक जो मतलब हर कोई जो कनेक्ट कर पाए ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। अपने दर्शकों के लिए मैं आप दोनों के सामने 2 मॉक सिचुएशंस रख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला सिचुएशन सोनाक्षी आपके लिए है। आप एक पत्रकार हैं और आप पटना पहुंच चुकी हैं। जी। पटना में आप शत्रुघ्न सिन्हा जी के एक इलेक्शन कैंपेन को कवर कर रही हैं। अब आप भूल जाइए कि आपके पिताजी हैं, लेकिन वो एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी होते हुए भी बहुत कम है। इलेक्शन रैली चल रही है उस समय, अगर सोनाक्षी सिन्हा वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही होंगी तो क्या करेंगी? सबसे पहले आप बताइए, इवैल्यूएशन मैं करूँगा एक एडिटर के तौर पर। आई थिंक सबसे पहले मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनका नहीं, टेलीविजन पर आप बताइए। लाइव, यस, यू आर स्टैंड अप टेलीविजन पर। जी मैडम 3, 2, 1 अरे लाइव है। नहीं लाइव नहीं। 30 सेकंड में यू हैव टू गो लाइव, यही हमारे कान में बजता है। देखिए अभी भी मेरे कान में मेरे तमाम लोग। बहुत ही दिलचस्प माहौल है एंड यहाँ पर आज जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत कड़ी भीड़ जमा हुई है। गर्मी में सब यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा साहब की एक झलकी के लिए रुके हुए हैं एंड अफरा तफरी मच चुकी है और इस अफरा तफरी पर मैं भी अटक चुकी हूँ, बट मैं ज़रूर चाहूँगी कि मिस्टर सिन्हा का एक इंटरव्यू मिले। चलिए देखते हैं कि इस रैली में हो क्या रहा है। सर स्पीच दे रहे हैं, क्राउड पागल हो रही है, तालियां बज रही हैं। कट 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 कट, मैं एडिटर होता तो बोलता सर कैसे बोला। हाँ ओके, टेक्निकली आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, तो बट आपकी मेरी रिपोर्टिंग स्किल्स पर आप नाम लेकर बोलेंगे ना, आप सर तो बोल ही नहीं सकते। बट वो अंदर से रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है। उसके बाद अभी और अच्छा चलिए मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूँ। मैं एंकर हूँ, आप वहाँ पर ग्राउंड पर रिपोर्टर हैं जी, तो रैली में आपको क्या दिख रहा है? आमतौर पर एंकर सवाल पूछते हैं, क्या माहौल दिख रहा है? सर जहाँ पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर तो जिस तरह से लग रहा है वहाँ पर लोग एकदम एक दूसरे पर यू नो व्हाट यू कॉल इट यार, चढ़ रहे हैं। भीड़ है, बहुत भीड़, बहुत भीड़ है और सिन्हा साहब का एक ही डायलॉग है जो बहुत ही हल्ला मचा रहा है यहाँ पर, वो है खामोश। कनन, आई थिंक हर ऑन साइट न्यूज़ रिपोर्टर के पीछे जो लोग खड़े होते हैं वो सबसे मजेदार है। चलिए माइक मैं आपके पास रख रहा हूँ। कोई भी ट्रेनी रिपोर्टर या एंकर अगर हम रखते हैं और खास करके वो लड़की खूबसूरत हो तो सबसे पहली कोशिश होती है उसे वेदर रिपोर्ट पढ़वाओ। ओके, तो आज आप हमारे दर्शकों को
आज दिल्ली का मौसम बताएंगे। ओके। दिल्ली का मौसम क्या है और उसके बारे में क्या क्या जानकारी आपके पास है हमारे दर्शकों के लिए। हेलो, मैं हाय नया रिपोर्टर राकेश गुप्ता न्यूज़ नेशन के साथ। आज दिल्ली में गर्मी है और सबको बहुत पसीना आ रहा है। बैक टू यू इन द स्टूडियो। इतना छोटा और सुलझा हुआ वेदर रिपोर्ट, मतलब यार मैंने तो आपको फायर कर दिया। आज मेरा आखिरी दिन भी था। थैंक यू ऑल फैंस फॉर लॉयल सपोर्ट। थैंक यू फॉर चलिए, आपको 10 में से -10 मिलते हैं। -10 और आपको 10 में से 4 मिल जाते हैं क्योंकि 4 नहीं, आई थिंक मुझे भी -10 मिलने चाहिए। नहीं, मुझे लगा कि मेहमानों नूर में तो बन गई जर्नलिस्ट, आई थिंक रियल लाइफ में कभी नहीं बन पाऊंगी मैं। अब ये अफवाह कहाँ से बीच में आ गई कि एक ज्योतिष ने आपसे कहा था कि किताबें आपके जीवन में बड़ा अहम किरदार प्ले करती रहेंगी और किताबों की वजह से आप इस फिल्म को भी अपने साथ लेकर आई क्योंकि एक किताब पर आधारित है। क्या ये बात सही है? क्या आप ज्योतिष पर इतना विश्वास करती हैं? बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। इनफैक्ट ये मुझे किसी ने कहा था कि बुक्स मेरे लिए लकी है। कहानियाँ पर जो फिल्में आधारित होती है वो मेरे लिए लकी है। जैसे कि लुटेरा, वो लास्ट लीफ करके एक शॉर्ट स्टोरी पर बनाई गई थी। नूर एक बुक पर है। अब कितनी लकी होती है वो हमें 21 अप्रैल के बाद पता चलेगा। बट तो मैंने मतलब एक कहीं सुनी बात थी तो मैंने मतलब सुन के उसे नज़रअंदाज कर दिया। बट आई थिंक कहीं ना कहीं अपने लिए मेरे लिए बुक्स अच्छे हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिलता है। तो नूर को अगर इमिटेट करना हो आपको अभी यहाँ इस वक्त, हाँ, तो आप क्या करेंगे? नूर को एक्चुअली बी टफ एक्चुअली। तो आप खुद ही चुन लीजिए फिर। हाँ, आसान कौन सा होगा आपके लिए? किसे चुनना चाहेंगे? किसी को भी नहीं। आई डोंट नो, आई थिंक आपकी गलत इन्फॉर्मेशन। मैं जो भी इंप्रेशंस करता हूँ सोनाक्षी बोलती है बहुत बुरे हैं। हाँ। तो अरे तब तो बिल्कुल सही होंगे। हाँ, अगर सोनाक्षी कह रही है कि आप मेरे जजमेंट को रॉन्ग कह रहे हैं क्योंकि -10 आपको भी जी। क्योंकि अगर सोनाक्षी अपना दिमाग लगा के कह रही है कि नहीं चलेगा तो ऑडियंस को जरूर पसंद आएगा क्योंकि जब भी हम दिमाग लगाते हैं एज जर्नलिस्ट वो चीज़ें ऑडियंस नकार देती है। हम एक्चुअली सेट पे क्या करते थे, हम दोनों डायरेक्टर की नकल उतारते थे। बट कोई तो एक हो जाए उसका। हमारे डायरेक्टर ऐसे करते हैं काफ़ी ऐसे। और बिल्कुल आई मीन ही इज प्रॉपर ब्रिटिश एकदम। हाँ, उनकी प्रॉपर ब्रिटिश एक्सेंट है। एंड वो ऐसे है कि उन्होंने पूरे फिल्म के दौरान मुझे अपने नाम से नहीं बुलाया, मुझे नूर बुलाया और मुझे साथ बुलाया और उसको साथ बुलाया। तो जो हमारे कैरेक्टर्स के नाम थे उसने हमें उसी नामों से बुलाया है। आखिरी सवाल, इस फिल्म की एक ऐसी याद जो एक्चुअली आपको कुछ सिखा कर जाती है? आई थिंक ये इंटायर फिल्म इतना मेमोरेबल था। मुझे याद है जब ये फिल्म ख़त्म हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं एक ऐसे कैरेक्टर को छोड़ के जा रही थी जो मेरे इतने करीब हो गया था। तो आई फेल्ट रियली सैड व्हेन द फिल्म गॉट ओवर। एंड क्योंकि ये इतनी एक रिलेटेबल कैरेक्टर है। एंड तो आई थिंक जिस तरह से हमने इस फिल्म पर काम किया ये शायद मेरा सबसे ऑर्गेनाइज्ड फिल्म था। हाँ, सब कुछ मतलब इतनी ऑर्गेनाइजेशन से सबसे शायद क्विक फिल्म था मेरा शूट स्टार्ट से फिनिश तक। तो ये सारी एक्सपीरियंसेस जिस तरह से हमने इस फिल्म पर काम किया वो बहुत ही मेमोरेबल रहेंगी। बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए और बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए भी। थैंक यू सो मच।